Hi, this is Sumit Kumar. As I promised you that I am going to solve GATE 2019 mathematics का question paper. So this question is again memory based question. तो जो भी स्टूडेंट ने हमें भेजा है वह ये क्वेश्चन है and I have consulted to many students and I found this question is true. ठीक है? So let's see. This question is from the section field theory and it's asking about the degree of that certain field over Q. ठीक है, तो पहले चलो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे कंप्यूट करना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमें दिक्कत ना हो. ठीक है, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. दिस इज सेक्शन ऑफ अलजेब्रा सेक्शन एंड टॉपिक इज फील्ड थ्योरी एंड क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस. लुक एट दिस. करेक्ट है, लुक एट दिस क्यू आई रूट 3 w वे ओवर क्यू. इसका आपको डिग्री लिखना है, इसका डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन लिखना ओवर द फील्ड क्यू वेयर w इज द कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी. करेक्ट है. सो व्हाट डू मीन बाय दिस? सो तो पहला तो इसका पहले रिकॉल कीजिए कि व्हाट डू मीन बाय द डिग्री. व्हाट डू मीन बाय द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ये पता होना चाहिए. ये किस चिड़िया का नाम है? करेक्ट है. सो व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन? तो क्लियर बात है. इफ अगर कोई आपका फील्ड है, इफ f and e are two fields such that f is a subfield of this. क्या है? f जो है e का सबफील्ड है एंड देन e को हम ओवर f एज ए वेक्टर स्पेस देख सकते हैं. दैट दिस इज f वेक्टर स्पेस. ठीक है, तो पहली बात हमने दो चीज बताया यहाँ पे. e अगर f का सुपर फील्ड है, कहने का मतलब f इज ए सबफील्ड ऑफ e. सबफील्ड ऑफ e का मतलब f इज सिटिंग इनसाइड e एंड दोनों के पास वही ऑपरेशन है जिसके रिस्पेक्ट में दोनों फील्ड हो रहे हैं. एंड देन e ओवर f इज a f वेक्टर स्पेस. तो ये एक f वेक्टर स्पेस हो गया. करेक्ट है, विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज a f वेक्टर स्पेस. देन इट हैज सम डायमेंशन, है ना. एवरी वेक्टर स्पेस के बेसिस होते हैं. सो e ओवर f हैज अ बेसिस. तो जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो उसका डायमेंशन होगा एज अ वेक्टर स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दिस फील्ड ओवर दिस. करेक्ट है. सो डायमेंशन ऑफ e ओवर f इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ e ओवर f. करेक्ट है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट न्यू इट. बट जिन्हें नहीं पता ये उनके लिए. ठीक है ना. तो जिन्हें आता है मैं उन्हें यहाँ सिखाने के लिए नहीं हूँ. जिन्हें नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं, वो इनके लिए. करेक्ट है. और मुझे ये चीज़ पता है कि आप सीखना चाहते हो. करेक्ट. सो कभी भी अपने आप को ह्यूमिलिएट करना और ये सब चीज़ की नहीं आता ये क्या होगा, बंद करो. ठीक है ना. नहीं आता है तो नहीं आता है, एक्सेप्ट इट एंड मूव इट. ओके. अब इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है और हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हेयर आई हैव माई ई इज दिस. बहुत ही सिंपल सा फील्ड है और मेरा बेस फील्ड यहाँ पे दे दिया है क्यू. इसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा जा रहा है कि इसका एक्सटेंशन का डिग्री क्या होगा. करेक्ट है. तो सिंपल है. पहली बात अब देखना कि इसका मतलब क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट फील्ड विच कंटेन्स क्यू आई रूट 3 एंड ओमेगा. करेक्ट है. सबसे छोटा फील्ड जो आई को कंटेन करे, रूट 3 को कंटेन करे और ओमेगा को कंटेन करे. तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि ओमेगा का डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज ओमेगा का डेफिनेशन? -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2. यही होता है ना. जब कोई फील्ड में आई और रूट 3 ऑलरेडी है और वो क्यू को भी कंटेन कर ही रहा है, बेस फील्ड को, तो 2 भी कंटेन करेगा. तो 2 कंटेन किया, इसका मतलब हम 2 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो -1 प्लस रूट 3 आई को भी कंटेन कर लिया. अब -1 प्लस रूट 3 आई को भी कंटेन अगर ये कर लिया फील्ड ई, और चूंकि ई के पास +1 है ही तो उसके साथ हमने ऐड करा तो रूट 3 आई भी चला गया इसके अंदर और आई और रूट 3 ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है ही. तो इसका मतलब जो मेरा फील्ड ई था, ई इज नथिंग बट, मैं यहाँ से W को हटा सकता हूँ. तो W इस मेरे फील्ड में रहे या ना रहे, इसके these two fields are the same field because this is the smallest field which contain I and root 3
if this is the smallest, will contain I and root 3, then it contains all the combination, all the, what should I say, rational combination of I and root 3, and of course omega is a rational combination of I and root 3. So that's the thing, and that their multiplication, because this is a field, right? So I and root 3 का मल्टीपल भी उसके पास होगा, so root 3 times I भी इसके पास आ गया, रैशनल नंबर इसके पास है ही, और उसका बाद डिवीजन बाय 2 है ही, so ओमेगा इज डिफॉल्ट सिटिंग हियर. सो यहाँ पे आप ओमेगा रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फील्ड पे. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सिंपल सा चीज़ है, अब इसका कोई डिग्री निकालना है ओवर क्यू. क्या हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है? लुक एट, आई सॉल्व हियर. सो लुक एट दिस, यहाँ पे आपका काई आई रूट 3 है, आपका ये बेस फील्ड नीचे में क्यू है, यहाँ से मैं जाता हूँ क्यू ऑफ आई पे, करेक्ट है? यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन कितनी होगी? क्यू आई के ओवर क्यू 2 वाई, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज आइसोमॉर्फ. इसके लिए जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू इज इरेड्यूसिबल, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो इसका जो एक्सटेंशन का डिग्री है वो 2 है. इसके बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, 1 एंड i. व्हाट अबाउट दिस? यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन, इसका भी एक्सटेंशन का डिग्री 2 होगा. क्यों? लुक एट दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, करेक्ट है? लुक एट दिस पॉलिनोमियल x square minus 3 is irreducible over qi because this is the degree 2 polynomial. Degree 2 polynomial over a field is irreducible if and only if it has no roots. तो इसका ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सिंपली ये qi के रिस्पेक्ट में रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है, सिंपली इसका रूट्स चेक कीजिए. इसके रूट्स आ गए रूट 3 कॉम्प्लेक्स फील्ड में, और रूट 3 qi में नहीं बिलोंग करता, क्योंकि रूट 3 को हम रैशनल और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते. हेंस दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर qi. हेंस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस ओवर qi इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड दैट इज नथिंग बट 2. सो यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ पे 2. सो व्हाट इज द यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन? दिस इज नथिंग बट 2 into 2 बाय मल्टीपल रूट, सो 4. सो दिस इज नथिंग बट 4. ठीक है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. करेक्ट है? तो सिंपली हमने क्या करा, ये था, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ. तो एक बीच में हमने एक इंटरमीडिएट फील्ड लिया Q और एक Q. हमने देखा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन का डिग्री 2 है, और यहाँ से एक्सटेंशन तक का डिग्री 2 है. बाय मल्टीपल रूल यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन का डिग्री 2 into 2, दैट्स नथिंग बट 4. सो आंसर इज 4. तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. करेक्ट है? क्लियर हुआ? सो दिस इज द वे टू डू दिस. करेक्ट है? और ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आती नहीं, इसका मतलब बेसिक वीक है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम है, फील्ड एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है, वेक्टर स्पेस में प्रॉब्लम है, बेसिस में प्रॉब्लम है, हर वेक्टर स्पेस के बेसिस पे वहाँ प्रॉब्लम. तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हो सकती है आपको प्रॉब्लम हो, तो अपने आप को कोसना बंद करो और इस पर लगो. करेक्ट है ना? उससे कुछ नहीं होगा. करेक्ट है ना? 10 लोग 10 तरीके की बातें करेंगे, बट आप ही हो जो उस गलती चीज़ को आप सही कर सकते हो. है ना? इंसान है तो गलतियाँ होती हैं, उसको करेक्ट करना हमारा ही काम है. तो वो चीज़ को आप देखो, आप कहाँ स्टक कर रहे हो, एग्जाम में क्यों नहीं क्वेश्चन बन पा रहे, और जानते हुए भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब मुझे पता है कि आप वो चीज़ का आंसर जरूर ढूंढोगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे आने वाले एग्जाम्स में, और उसमें जहाँ भी नॉलेज की दिक्कत होगी मैं आपका भरपूर सहयोग करूँगा. ठीक है? तो अपने पॉजिटिव रहें, सोचते रहें, और सीखने का मन करे तो जरूर आए. है ना? मैं एकदम सिखाने के लिए तैयार हूँ. एंड बार बार आके मेरे वीडियो को देखना और मेरे उत्साह को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप अगर हमारे वीडियो को लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगेगा. और आप इसे जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो उनको बीच में शेयर भी करें. ठीक है? एंड अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज आपने लाइक नहीं करा होगा या सब्सक्राइब नहीं करा होगा हमारा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और रेड जो भी बटन है उसको हिट कर दें, ताकि और भी जो अपडेट्स होंगी आपको यूट्यूब पे वो आपको मिलते जाएंगी, ताकि आपका नॉलेज का ग्रोथ और अच्छा हो. सो बस थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग माई वीडियोज़, इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.